प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यीशु नासरी के नाम से सुंदर से रात्रि के समय में आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर पर बिलीव करिए, भरोसा रखिए, विश्वास रखिए कि खुदा आपके जीवन में आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। आपकी हर एक प्रकार की चिंताओं को परमेश्वर आपकी जिंदगी से मिटाने जा रहा है। यीशु नासरी के नाम से धन्यवाद करते हैं कि खुदा आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक आपने हमें सुरक्षित रखा, आपने मेरे हर एक कार्य में आपने मदद की। उसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, क्योंकि आपने हमें जीवन दिया, आपने हमें आशीषें दी, आपने हमें बरकत दी, आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और सामर्थ्य परिपूर्ण किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इसीलिए पहले हम वचन को देखते हैं, उसके बाद प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वचन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आज हम वचन को जितने भी मसीह भाई बहन जुड़ रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, और परमेश्वर उनकी जिंदगी में उनको बरकत और आशीष देने जा रहा है। आपको चिंतित नहीं होना है, ना ही आपको परेशान होना है, क्योंकि खुदा आपके जीवन में बहुत सारी बरकतें आपको आशीष देगा। आपके जीवन की हर एक प्रकार की प्रॉब्लम्स को दूर करने वाला वो सच्चा खुदा, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके दिल में है, आपके मन में है। यदि आज अभी परमेश्वर को अपने मन में ला करके उसे धन्यवाद करते हैं कि पिता, मैं जानता हूं कि खुदा आप मेरे साथ हैं हर पल, हर समय, हर घड़ी। पिता, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं। तो आइए पहले देखते हैं वचन को ध्यान से सुनना, और परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा। आपकी जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज अपने बच्चे के जीवन को लेकर के आप बहुत चिंतित है। मुझे पता है कि आप अपने बच्चे के जीवन को लेकर के बहुत सारी चिंताओं का सामना कर रहे हैं, लेकिन खुदा का वचन कहता है, उसका खुदा का वचन गवाह है कि यदि आप विश्वास रखते हैं और अपने बच्चे के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज में यदि आपको परमेश्वर ब्लेसिंग करे, आपको आशीष दे, आप जहां कहीं भी रहें आपको परमेश्वर बरकत दे, तो खुदा से आज आपको प्रार्थना करना चाहिए और उसके वचन को ध्यान से सुनना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन अध्याय 23 और वचन नंबर 17 में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने कहा है, तू पापियों के विषय मन में डाह न करना, दिन भर यहोवा का भय मानते रहना। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यदि कोई पाप करता है, कोई व्यक्ति होता है, तो हमें उसके मन में, यानी अपने मन में उसके प्रति डाह नहीं करने चाहिए। डाह मतलब जैसे ईर्ष्यापन रखना, जलन रखना, या फिर बहुत सारी बातें हो सकती हैं जो आप अच्छी तरीके से भली भांति जानते हैं। तो ये परमेश्वर का वचन कहता है, और दिन भर हमें परमेश्वर का भय मानते रहना है, क्योंकि जिस दिन हम परमेश्वर का भय मानते रहेंगे, उसका डर मानते रहेंगे, तो खुदा ये समझेगा कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बातों को, मेरी आज्ञाओं को, मेरी बातों को ये सुनता है, और ये मेरी बातों को मानने वाला मेरा बेटा है। तो उसी प्रकार आपको जीवन में परमेश्वर आपको बरकत देगा, आपको आशीष देगा। आपके जीवन की हर प्रकार की प्रॉब्लम्स को, हर प्रकार की चिंताओं को, हर प्रकार की मुसीबत को मिटाने वाला वो खुदा है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए आपको कभी भी किसी प्रकार की बातों को लेकर के चिंतित नहीं होना है। हालांकि चिंता एक स्वाभाविक बात है, लेकिन हमें क्या करना चाहिए? उस खुदा पर, उस परमेश्वर पर डाल देना चाहिए, होगा जो देखा जाएगा। अगर ये आप ये कहते हैं कि ठीक है, जो मेरे जीवन में चिंताएं हैं, काम है, प्रॉब्लम्स है, अनेक प्रकार की जो भी आपकी समस्याएं हैं, यदि आप कहते हैं कि पिता, मैं जानता हूं कि जो भी मेरी चिंताएं, जो भी मेरे कार्य हैं, मैं आपके ऊपर सौंपता हूं पिता, आप देखिएगा, जो भी कुछ होगा अच्छा ही होगा, आप अच्छा करेंगे पिता। तो पिता आपकी हर एक प्रार्थना को जवाब देगा, आपको उत्तर देगा, आपको आशीष देगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन 18 में जब हम पढ़ते हैं, क्योंकि अंत में फल होगा और तेरी आशा न टूटेगी। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि आज हम किसी के विषय में यदि डाह नहीं करते, जलन नहीं रखते, ईर्ष्यापन नहीं रखते हैं, तो परमेश्वर क्या कहता है? यदि परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि परमेश्वर के वचन को हम मानते हैं और अपने अंदर एक भय मानते हैं कि नहीं, परमेश्वर का वचन है, उसका कलाम ये कहता है, हमारे अंदर क्या होना चाहिए? भय होना चाहिए और डर होना चाहिए। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, क्योंकि तेरे जीवन में बहुत सारे फल आएंगे,
बहुत सारा फल होगा और तेरी आशा कभी नहीं टूटेगी। हमारी जो एक आस होती है हम लगा करके परमेश्वर से बैठते हैं कि खुदा मेरी ज़िंदगी में काम करेगा, मुझे आशीष देगा, मुझे बरकत देगा, मुझे हर प्रकार की प्रॉब्लम से बचाएगा। तो एक आपकी आशा, एक आपकी उम्मीद होती है जो परमेश्वर से लगी होती है और वो परमेश्वर का वचन कहता है यदि इन बातों को आप अपनी ज़िंदगी में फॉलो करते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरी आशा कभी नहीं टूटेगी। तो आज हमें क्या करना चाहिए? धैर्य रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए और जितने भी मसीह भाई बहन इस समय जुड़ रहे हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और लाइक करें, क्योंकि खुदा आपको बरकत, आपको आशीष देने जा रहा है। हमारे लिए इससे बड़ी बात नहीं हो सकती है और कुछ। यदि आज हम परमेश्वर को वचन को ध्यान से सुनते हैं, यदि आपके पास समय नहीं है, आप जाते हैं आते हैं जब भागते हैं इधर उधर भटकते हैं, तो आप जा सकते हैं, क्योंकि आपका मन एकाग्र नहीं है, आप चिंतित हैं, परेशान हैं, आपको ये लगता है कि कहीं से हमें मिल जाए, कहीं से हमें इकट्ठा मिल जाए। नहीं, परमेश्वर का लोग कहते हैं ना कि जो घड़ा होता है वो बूंद बूंद से भी भरता है। जो समंदर होता है, यदि आज उस समंदर में कोई उसका जल और जो थल होता है उसका कोई नाप नहीं है, तो उसी तरीके परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में आपको बरकत देगा, आपको आशीष देगा। आप कभी ये कल्पना नहीं कर पाएंगे क्या परमेश्वर मुझे कभी इतना दे सकता है। ये आप सोचिए कि खुदा आपके जीवन में कितना ब्लेसिंग कर सकता है, आपको कितना आशीष देता है। तो आज हमें हर एक आशीष को पाने के लिए हमें बूंद बूंद के लिए हमें प्रार्थना करना होगा और बड़ी हिम्मत के साथ और बड़े युवाओं के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करना होगा, क्योंकि आज आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा, आपकी आशा कभी नहीं टूटेगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, हे मेरे पुत्र तू सुन करके बुद्धिमान हो और अपना मन सुमार्ग में सीधा चल। यदि आज परमेश्वर का वचन कहता है हम उसकी बातों को सुनते हैं तो हमें क्या हम क्या होते हैं? यदि उसके वचन को सुनते हैं तो हम बुद्धिमान होते हैं, हमारे अंदर एक बुद्धि आती है, समझ आती है और हम अपने अच्छे मार्गों में सीधे मार्ग में चलते हैं। जो हमारा कार्य है, जो हमें करना चाहिए वो हमें करना चाहिए। यदि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि आपको एक अच्छे मार्ग में चलना है और आपको बुद्धिमान बनना है, तो मेरे प्रियो, मेरे बेटे और बेटियां, परमेश्वर का वचन कहता है कि हे मेरे बेटे, हे मेरे पुत्र, हे मेरी बेटी और बेटियां, आज मेरे वचन को आपको ध्यान से और कान लगा करके सुनना है, क्योंकि खुदा ने उस जीवन दिया है, उसने आशीष दी है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है मूर्ख के सामने ना बोलना, नहीं तो वह तेरे बुद्धि के वचनों को तुच्छ जानेगा। आज बहुत सारे लोग होते हैं जो परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार, उसके वचन को, उसके बाइबल आयतों को नहीं जानते हैं और हम उनसे वाद विवाद करते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि कोई हाँ, उसे सिखाना चाहिए, नया है, न्यू है तो उसे बताना चाहिए, सिखाना चाहिए। यदि आपकी बातों को मानता ही नहीं है तो आपको पीछे हट जाना चाहिए। आप कहना चाहिए परमेश्वर से कि परमेश्वर मैं जितनी हो सकता उतनी मैंने कोशिश की, इस व्यक्ति को आप बुद्धि और समझ और ज्ञान दें। इसीलिए आप अपनी बातों को उसी के सामने रखिए जो आपकी बातों को कद्र करता हो, वो परमेश्वर की बातों को कद्र करता हो, वो परमेश्वर के सुसमाचार को सुनने के लिए लालित हो, क्योंकि आज आप सुनने के लिए आए हुए हैं। तो परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में आपको बरकत देगा, आपको आशीष देगा, क्योंकि इसीलिए परमेश्वर ने कहा है कि हे मेरे पुत्र यदि तू बुद्धिमान हो तो मेरी ही मन, परमेश्वर वचन कहता है तो मेरा ही मन आनंदित होगा, और जब तू सीधी बातें बोले तब तेरा मन प्रसन्न होगा। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हमें इन बात को ध्यान में रखना चाहिए कि परमेश्वर कहता है हे मेरे पुत्र यदि तू मेरी बातों को मानता है तो बुद्धिमान होगा और तेरा मन आनंदित होगा, और जब तू सीधी रास्ते पे चलेगा तो तेरा मन जो होगा वो प्रसन्न होगा। जैसे हम कोई अच्छा कार्य करना चाहते हैं, उसमें यदि हम अच्छी मेहनत करते हैं, अच्छी लगन से, मेहनत से और अपने हर प्रकार से बल के द्वारा या फिर अपने धन के द्वारा किसी भी प्रकार से करते हैं और उसमें सच्चे मन से खुदा से प्रार्थना करते हैं कि खुदा मैं जानता हूँ जो भी कुछ आपने दिया है वो सब आपका दिया हुआ है, तो इसीलिए खुदा आपके जीवन में आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा। तो आज हमें यदि बुद्धिमान होना, अपने बच्चों को लेकर के, अपने घर को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के, यदि हर एक व्यक्ति अपने परिवार के बारे में सोचने लगा और उसके लिए प्रार्थना करने लगा तो हर एक व्यक्ति का घर सही हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, उसका कलाम कहता है, उसकी आयत, उसके वचन कहता है। तो हमें धैर्य रखना है, विश्वास रखना है। तो चलिए आइए चलते हैं प्रार्थना करने के लिए, प्रार्थना करते हैं और खुदावंद को धन्यवाद करते हैं और फिर आपको
प्रार्थना करने से पहले आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, जिससे और लोग जुड़ सके और लोग प्रभु के वचन में आ सके और सीख सके और समझ सके, क्योंकि आज हमें बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर के सुसमाचार को दूसरों तक पहुंचाना और दूसरों को जोड़ना, क्योंकि खुदा हमारे जीवन में हर पल, हर समय, हर घड़ी काम करने वाला है। आज मैं पहली बार कहता हूँ कि आप सभी लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, मतलब जोड़ें, क्योंकि आज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आज हम परमेश्वर के सुसमाचार की प्रार्थना करते हैं, उससे उसके सुसमाचार को दूसरों तक पहुंचाते हैं, तो हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए आइए चलते हैं, प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि खुदा आपको आशीष देने जा रहा है। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं पिता परमेश्वर। इस सुंदर से समय के लिए पिता आपने हमें चुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं खुदावंद, हम आपके सामने आज घुटने को टेक करके आपके सामने विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं। चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, घर के लिए, परिवार के लिए। आज ये दुखित हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, अपने जीवन से, अपनी दिनचर्या से, अपनी लाइफ स्टाइल से, अपने बच्चों के जीवन से आज ये बहुत तंग आ चुके हैं यीशु नासरी के नाम से। आज इनकी जिंदगी के हर एक घटे और कमी को आप पूरा करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज भरोसा रखना, विश्वास रखना, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़ी हुआओं के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करना, क्योंकि आज परमेश्वर आपको, जो आप कर्जे से दबे हुए हैं, आज जो चिंतित हैं, जो आज परेशान है अपनी ज़िंदगी में, अपने बेटे के जीवन को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, अपने जॉब को लेकर के, अपने कैरियर को लेकर के, खुदावंद आज आपको आशीष देने जा रहा है, आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके हाथों में आज वो आपको सौंपने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। जो आज कर्ज से दबे हुए हैं, आज जो बोझ से दबे हुए हैं, प्रभु आप आपको आजाद करने जा रहा है। आज दुखित हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, मुसीबत में हैं, तकलीफ में हैं, आज परमेश्वर आपको बरकत देने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। आपकी ज़िंदगी के हर एक पहलू को परमेश्वर मजबूत करने जा रहा है, स्ट्रॉन्ग करने जा रहा है। आज मुसीबत में आप घिरे हुए हैं तो आपको चिंता नहीं करना, आपको हताशा और निराशा को सामना नहीं करना। रिसीव करिए इस प्रार्थना को, केवल रिसीव करिए, क्योंकि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को बहाल करने जा रहा है। आपकी हर एक जीवन की जो आज घटी और कमी है, हर एक चीज़ को मुहैया कराने वाला खुदा वो आपके घर में, आपके दिल में, आपके मन में, आपके पास है यीशु नासरी के नाम से। हम आज्ञा देते हैं कि इनकी जीवन की हर एक घटी और कमी को आप पूरा करेंगे पिता परमेश्वर। आज इनकी ज़िंदगी के जीवन को आप छूने वाले हैं, जो कमेंट करके बताते हैं पिता यीशु नासरी के नाम से, आज उनको छू पिता परमेश्वर। अपने जीवन के बारे में वो बताते हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कतें हैं, क्या जीवन में उनकी समस्याएं हैं पिता, आप देखने वाले खुदा यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए खुदावंद हम आपके चरणों में आते हैं, प्रार्थना करते, विनती करते कि पिता आज हमारी प्रार्थना को आप रिसीव पिता परमेश्वर, आज हमारी प्रार्थना को आप सुनेंगे यीशु नासरी के नाम से और हमें जवाब देंगे यीशु नासरी के नाम से। हर एक मसीह भाई बहन जो इस समय प्रार्थना कर रहा है, वो प्रार्थना को रिसीव करेगा, क्योंकि आज इनकी जीवन की दिनचर्या चेंज होने वाली है, इनकी लाइफ स्टाइल चेंज होने वाली है। इनके घर में जो बरकत नहीं होती है, जो पैसे की कमी है, जो आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है, जो जॉब में किसी प्रकार की अड़चने आ रही हैं, तो परमेश्वर उसको दूर करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज आपके जीवन की जो भी दिनचर्या है, जो आप घबराहट को महसूस कर रहे हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश, अपनी नौकरी को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के, अपने घर को लेकर के, चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, आप कर्ज से दबे हुए हैं, तो प्रभु आपको आजाद करने जा रहा है। दुख में है, मुसीबत में है, तकलीफ में है, शादी के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक प्रकार की समस्याओं के लिए, हर एक प्रकार की बीमारियों के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि पिता इनके जीवन को आप छू पिता परमेश्वर। तो इस समय प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, बड़े ध्यान पूर्वक पिता परमेश्वर प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता। आज उनके कानों में पिता उनको आशीष दीजिए, उनके कानों तक अगर ये आवाज़ पहुंच रही पिता, तो उनके दिल को, जहन को पिता परमेश्वर, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की मुसीबत को मिटाने वाले खुदा आप हैं। उनके घर में किसी भी प्रकार की समस्या है पिता, आप उनके जीवन में बहुत बड़ी गवाही आप देने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। पिता आपको आशीष देने जा रहा है, आपकी जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज आपकी ज़िंदगी में तमाम प्रकार की बीमारी, शैतानी ताकत, आज वो हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। सर्वशक्तिमान परमेश्वर इनके जीवन में हर एक मसीह भाई बहन को छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन के दिनचर्या जो भी हुई यीशु नासरी के नाम से, आज वो जाए यीशु नासरी के नाम से। हर एक प्रकार के नकारात्मक विचार, हर प्रकार के शक, हर प्रकार की घबराहट इनके जीवन से आज छोड़ के जाए यीशु नासरी के नाम से। वो शैतानी ताकत, तमाम प्रकार की शैतानी ताकत, अंधकार की शक्ति, अंधकार का बल, अंधकार की ताकत, हर प्रकार की समस्या आपकी जिंदगी से वो जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। खुदा आपको आजाद करने जा रहा है,
आज आप बहुत चिंतित हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत हताश हैं। यदि आज अपनी ज़िंदगी में आप बीमार भी हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें और उस स्थान पे हाथ रख करके उस खुदा को, उस परमेश्वर को कहिए कि पिता मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से आपके स्वर्गदूतों के द्वारा पिता मेरी ज़िंदगी में हर एक मसीह भाई बहन को आप छूने वाले हैं। उनकी ज़िंदगी के हर एक घटे और हर एक पहलू को आप मजबूत करने वाले, स्ट्रॉन्ग करने वाले, उनको जीवन, उनको श्वास देने वाले पिता आप, इसलिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। पिता आप जो आपकी ज़िंदगी को छूने वाला है, परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को आपको ब्लेस करने वाला, आपको आशीष देने वाला है, आपके जीवन की हर एक घटे और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला वो खुदा है। इसीलिए इस प्रार्थना को रिसीव करिए, ग्रहण करिए विश्वास के द्वारा। उनके हृदय में विश्वास को बोइए, हर प्रकार के नकारात्मक विचार और शक को दूर कीजिए। तमाम प्रकार के क्लेश संकट उन्हें छोड़ के चले जाए। पवित्र आत्मा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। पैरों से लेकर के पिता परमेश्वर उनके तमाम प्रकार के बीमार अंगों को जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि शत्रु और दुष्ट आत्मा, वो चतुर शैतान और शैतानी ताकत जो तमाम प्रकार की आज उसकी ज़िंदगी में काम करती हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की शक्ति हो, किसी प्रकार की सामर्थ्य हो, किसी भी प्रकार का वो अंधकार का बल हो, अंधकार की शक्ति उनके जीवन से आज वो जाने वाली है। आज जिस बिजनेस में आप हाथ लगाते हैं उसमें आपका बिजनेस सफल नहीं होता, लेकिन खुदावंद कहता है कि तेरी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े काम होने जा रहे हैं, बड़ी बड़ी आपको सफलता मिलने जा रही है, बड़ी बड़ी चीज आपको मिलने जा रही है। सुनासरी के नाम से बड़ी बड़ी उपलब्धियां आपको मिलने जा रही है। जिस स्थान में आप जाएंगे वहां पर आपको आशीष मिलेगी। जहां भी आप हैं वहां पे आपको बरकत और आशीष मिलने जा रही है। जिस जॉब में आप करते हैं उस जॉब में परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत और आशीष देने जा रहा है। जिस बिजनेस में आपने हाथ लगाया, जिस बिजनेस को आप करते हैं, परमेश्वर उसमें ढेरों बरकत और आशीष देने जा रहा है सुनासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से खुदावंद हम प्रार्थना करते हैं कि हर प्रकार की समस्या इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से। छोड़ के यीशु नासरी के नाम से जाने वाली है आपकी समस्याओं को आज वो आजाद करने वाला खुदा है। हर प्रकार की बीमारियां जो आपके जीवन में शैतानी ताकत लाता है, जो शैतान आपकी ज़िंदगी में रोगाड़ू विषाणु और निर्बलताओं को आपको जीवन में देखने को मिलता है, आज वो हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से जलाने वाला है यीशु नासरी के नाम से। ज्योति उन पर चमके, तमाम प्रकार के असाध्य रोग और अंतकारी रोग पिता पवित्र आत्मा के द्वारा, आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम प्रकार के दुख भरे अंगों को झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से, झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की समस्या उनके जीवन से जाए पिता परमेश्वर, चाहे की खेती में है, घर में है, परिवार में है, माता पिता भाई बहन में, कहीं भी किसी स्थान में रहते हो, किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में, किसी भी गांव में, किसी भी कस्बे में, किसी भी स्थान में, किसी भी देश में क्यों ना हो, किसी भी अदर कंट्री में क्यों ना हो, आज उनको परमेश्वर बरकत देने जा रहा है, उनको आशीष देने जा रहा है। उनकी जीवन की हर एक घटे और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। आप कर्जे से दबे हैं, बोझ से दबे हुए, दुख से हैं, मुसीबत से, तकलीफ से, अनेक प्रकार की छुटकारा आपको परमेश्वर देने जा रहा है। यदि आज आप विश्वास रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो आपकी जिंदगी में हर प्रकार की समस्या आजाद करने जा रहा है। चाहे वो किसी भी प्रकार का कैंसर हो, किसी प्रकार का दर्द हो, किसी प्रकार का सिर में दर्द हो, पैरों में दर्द हो, हाथों में दर्द हो, घुटनों में दर्द हो, किसी भी प्रकार की बीमारी आपके जीवन से क्यों ना हो, आज्ञा दीजिए, आज आज्ञा दीजिए, आपकी जीवन की हर एक प्रकार की समस्या वो जाने वाली सुनासरी के नाम से। हर प्रकार की बीमारियां आपकी जिंदगी से वो जाने वाली सुनासरी के नाम से। पेट में दर्द हो, आपके सिर में दर्द है, हाथों में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, सुनासरी के नाम से आज्ञा दीजिए। इसी वक्त आज वो आप चंगा करने वाला यीशु आपके सामने खड़ा हुआ है। परमेश्वर आपको चंगा करने जा रहा है, परमेश्वर आपको छुड़ाने जा रहा है। परमेश्वर आपकी जिंदगी कहने की घटे और कमी को पूरा करने वाला खुदा है। वो हर प्रकार की समस्या को आज आजाद करने जा रहा है। वो पिता आपकी जीवन की हर प्रकार की प्रॉब्लम को दूर करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से खुदावन आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की शत्रु, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, हर प्रकार की बीमारियां, रोगाणु विषाणु और निर्बलताओं को आजाद करने जा रही है यीशु नासरी के नाम से। चाहे वो किसी प्रकार की स्किन प्रॉब्लम, सिर में दर्द हो, अनेक प्रकार की सूजन हो, अनेक प्रकार की खांसी हो, पीलिया हो, गांठ हो, अनेक प्रकार के कब्ज हो, शीत हो, पिंपल्स, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स आपकी जिंदगी से वो आजाद करने वाला खुदा है। आपकी हर प्रकार की मधुमेह की बीमारियां जाने वाली है। हर प्रकार का बुखार, सर्दी, जुकाम, अनेक प्रकार की समस्या, छोटी से लेकर के बड़ी तक अनेक प्रकार की प्रॉब्लम आपकी जिंदगी से जाने वाली है। आपके बेटे को आशीष देने वाली है, आपके बच्चे को आशीष देने वाला है। आज वो खुदा आपके बरकत को, आपको
दुगना करने वाला है, आपके बिजनेस को दुगना करने वाला है, आपको 4 गुना, आपको 100 गुना परमेश्वर देने वाला यीशु नासरी के नाम से। आज वो आपको जीवन में आशीष देने वाला यीशु नासरी के नाम से। आज उसकी प्रार्थना को रिसीव करिए, केवल रिसीव करिए, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े युवाओं के साथ, बड़े धैर्य के साथ। आज वो हर प्रकार की चिंताओं को मिटाने वाला खुदा है। आज वो हर प्रकार की टीबी, हर प्रकार की नींद ना आना, आपको हर प्रकार की ब्लड प्रेशर हाई लो जो होता है, आपके सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, लकवा है, अनेक प्रकार के चक्कर आता है, स्किन प्रॉब्लम से ज्वार है, अनेक प्रकार की उजली, सिर में दर्द है, अनेक प्रकार की काली खांसी होने, जो भी किसी प्रकार की समस्या आज इस संसार में है, आपको घबराहट अपने बेटे के जीवन को लेकर के चिंतित है, परेशान है, हताश है, आपको बिल्कुल भी निराशा को महसूस नहीं करना होगा। आप उलझन में, आप घबराए हुए, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम में फिजिकली और मेंटली आप बहुत टॉर्चर हो चुके हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं, बहुत हताश हो चुके हैं, बहुत आपने दवाई करा ली, इलाज करा लिया, आपने बहुत ज़्यादा कुछ करवा लिया, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन खुदा आपको आज जांच करने जा रहा है। केवल इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी को परमेश्वर छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। हर प्रकार के हृदय रोग पिता परमेश्वर, फिजिकली और मेंटली पिता परमेश्वर, हर प्रकार के मानसिक तनाव, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के तमाम प्रकार के दर्द हैं पिता, आज उनके दूर करने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। आज परमेश्वर की स्वर्गदूत आपके घर में आशीष देने जा रहे हैं, आपको बरकत देने जा रहे हैं, आपको छूने जा रहे हैं। आप कहीं भी किसी भी स्थान में क्यों न खड़े हों, आज आपको परमेश्वर बरकत देने जा रहा है, आपकी जीवन की हर प्रकार की प्रॉब्लम को दूर करने जा रहा है। खुदा कहता है कि तू मत डर, मत डर, चिंता मत करके कि मैं तेरा यहोवा परमेश्वर, जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताके कि मैं तेरा खुदा, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। यदि तू मुझ पर यकीन रखता है, भरोसा रखता है, तेरी जिंदगी के हर एक रास्ते वो आसान होने जा रहे हैं। हर प्रकार की प्रॉब्लम आसान होने जा रही है, हर प्रकार की चिंताएं आपके जीवन से आसान होने जा रही है, हर प्रकार की मुसीबत, हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार की अनेक प्रकार की समस्या आपके जीवन में, आपकी लाइफ में है। यीशु नासरी के नाम से खुदावन हम आशीष को मांगते हैं पिता परमेश्वर। हमारे बिजनेस में, हमारे जॉब में, हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे बच्चों के जीवन में, हमारे बेटे के जीवन में, हमारे बेटे के जीवन में अनेक प्रकार की समस्या, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम है। खुदा आपको बरकत देने जा रहा है। आप किसी भी कंडीशन में क्यों ना हो, आप किसी भी हालात में क्यों न, जिस तरीके से वो उपदेशक अध्याय 3 परमेश्वर का वचन कहता है, तो आज रोता है, तो आज दुखित है, तो चिंतित है, परेशान है, हताश है, निराश अपनी जिंदगी में, तो चिंता मत कर, भरोसा रख उस खुदा पर, उस परमेश्वर पर यकीन रख, भरोसा रख, क्योंकि आज परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, आपके जीवन को बदलने जा रहा है, आपको ढेरों बरकत और आशीष देने जा रहा है, आपके हर एक अंगों को ठीक करने जा रहा है परमेश्वर। हर प्रकार की बीमारियों को, हर जो आपके काम बंद पड़े हैं, हर प्रकार की समस्या आपके जीवन में, आपकी लाइफ में, तो परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। आपके कोई काम सफल नहीं होता, तो परमेश्वर कहता है सफल होंगे। हर प्रकार की मुसीबतें, हर एक चीज को मुहैया कराने वाला खुदा है, वो हर एक चीज को देने वाला खुदा है, वो हर चीज को देने वाला परमेश्वर है। आज यीशु नासरी के नाम से खुदावंद हम प्रार्थना करते हैं, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं। जितने मसीह भाई बहन कमेंट के माध्यम से बताते हैं कि हमारे लिए, हमारे घर के लिए, परिवार के लिए, उनके माता पिता भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें, हम जरूर प्रार्थना करते हैं। हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करेगा, जितने लोग इस समय प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, उनके जीवन को परमेश्वर ब्लेस करने जा रहा है, उनको आशीष करने जा रहा है। आग से, आग के द्वारा, पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक आपके हर एक प्रकार के दुख, हर प्रकार की मुसीबतों को चलाने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आपके बिजनेस को 10 गुना नहीं 100 गुना परमेश्वर आपको बढ़ाने जा रहा है। आपके जॉब में परमेश्वर आपको तरक्की देने जा रहा है। आपकी जॉब नहीं लगती है, परमेश्वर कहता है तू भटक रहा है, तू भटक रहा है, परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है। आपकी जिंदगी को एक नया मार्ग देने जा रहा है, एक उत्तम मार्ग देने जा रहा है, एक नया रास्ता आपको परमेश्वर देने जा रहा है। आपको घबराना नहीं है, आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है। आज आप पर ज्योति चमकेगी। आज वो परमेश्वर के स्वर्गदूतों को आज आपकी आशीष देने जा रहे हैं। आपके जीवन की हर एक प्रकार की नकारात्मक, नेगेटिव सोच जो है, अनेक प्रकार की नकारात्मक, अपने आप को हीन भावना से देखते हैं, तो पिता आपको आशीष देने जा रहे हैं, आपको बरकत देने जा। आपके घर में तमाम प्रकार की दुष्ट आत्मा, तमाम प्रकार की, अनेक प्रकार की पैरों में दर्द, सिर में दर्द, अनेक प्रकार की क्लेश है आपके जीवन में, आपके संकट में, आप बहुत परेशान हैं अपने जीवन से लेकर के, अपने घर से लेकर के, अपने फैमिली से लेकर के, अपने परिवार से लेकर के, तो खुदा आपको आजाद करने जा रहा है। हर प्रकार की, तमाम प्रकार की समस्याओं से आपको आजाद करने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम। रिसीव करिए, रिसीव करिए इस प्रार्थना को। कहिए खुदावंद से कि यीशु नासरी के नाम से मैं रिसीव करता हूँ इस प्रार्थना को पिता परमेश्वर, और मुझे आप आशीष देंगे, मुझे बरकत देंगे, मेरे जीवन में, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे माता पिता भाई बहनों के जीवन को आप सुरक्षित रखेंगे, उनको आशीष देंगे, उनके हर प्रकार की समस्याओं को आप पिता परमेश्वर सॉल्व करने वाले खुदा हैं। हर प्रकार की समस्या का समाधान है वो भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास है। यदि उस खुदा पर यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो आज हमारी जिंदगी के हर एक मुश्किल घड़ी को आसान करने जा रहा परमेश्वर। हर एक मुश्किल जो हमारे जीवन में समस्याएं हैं, उसको परमेश्वर आजाद करने जा रहा है, आजाद करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार
प्रकार की रोगाणु विषाणु और निर्बलताएं आज वो हमारे जीवन से जाने वाली है। आज हमारे जीवन से समस्या जाने वाली है सुनासरी के नाम से। आज आपको परमेश्वर आजाद करने जा रहा है। आज आप परमेश्वर आपको छूने जा रहा है सुनासरी के नाम से। छो पिता परमेश्वर, इनकी हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की मुसीबतों को जो विश्वास रखते हैं, यकीन रखते हैं पिता परमेश्वर, इनकी जिंदगी को छो पिता परमेश्वर। ब्लीज कर सुनासरी के नाम से हर प्रकार के क्लेश से, हर प्रकार के संकट से, हर प्रकार के चतुर शैतान जो आपकी जिंदगी में परमेश्वर की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला खुदा है, वो शैतान उनके जीवन में हर एक घटी और कमी को लगा करके घात लगा करके बैठा है। आज उसको आजाद कर, हर प्रकार की समस्याओं से आजाद कर यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस यीशु नासरी के नाम से। खुदावन हम आपके चरणों में आकर के प्रार्थना करते हैं यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज भरोसा रखना, विश्वास रखना, परमेश्वर ने आपको ढेरों बरकत और आशीष दी है। आज आपको चिंतित नहीं होना है, आज आपको घबराना नहीं, आपको मुसीबत में आज परमेश्वर हर एक मुसीबत से, हर एक घटी और कमी से परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहनों को निकालने वाला खुदा आपके संग है। आपको डरना नहीं है, आज आपको उलझन में नहीं आना है, ना ही आपको घबराहट को महसूस करना है। खुदा आपको आशीष देगा जिस तरीके परमेश्वर ने सबोपदेशक का अध्याय 3 में परमेश्वर ने कहा है, तो धैर्य रख, विश्वास रख, भरोसा रख, तेरी जीवन में ढेर सारी खुशियां आएंगी। यदि तेरे आंसू आज बहते हैं तो परमेश्वर आपको बरकत और आशीष देने जा रहा है। आपकी जिंदगी की हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है, हर एक पहलू को परमेश्वर मजबूत करने जा रही है। इसीलिए बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े हिवाव के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ आपको इस प्रार्थना को आपने ग्रहण किया, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं। और हर एक मसीह भाई बहन परमेश्वर को धन्यवाद करे। यदि आज परमेश्वर के वचन को लेकर के सुनते हैं, आपने सुना, आपने प्रार्थना की, आपने विनती की, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस प्रार्थना को, ताकि और लोग कलीसिया में जुड़े, और लोग प्रभु में आए और परमेश्वर उनको भी बरकत दे, आपको ढेरों आशीष दे। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट करके जरूर बताइए किसके लिए प्रार्थना करना है, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके माता पिता भाई बहनों के लिए। तो विश्वास करता हूँ कि आज परमेश्वर के वचन से आपने परमेश्वर आपको बरकत और आशीष दी होगी। आपको ढेरों बरकत और आशीष परमेश्वर देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए यदि आप डोनेशन को भेजना चाहते हैं तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको बरकत और आशीष दे। जितने मसीह भाई बहन डोनेशन करते हैं उनको परमेश्वर बरकत और आशीष देगा। आप चिंता मत करिए, आप भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, परमेश्वर आपको बहुत सारी बरकतें और आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आपको प्रार्थना करना है, सुबह शाम हमेशा प्रार्थना करना है। यदि आज आप विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो परमेश्वर आपको बहुत बरकत और आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। परमेश्वर आपको बरकत और सलामत रखे, आपके घर को, आपके परिवार को, आपके माता पिता भाई बहनों को, सभी को हर प्रकार की समस्या से आपको परमेश्वर बचा करके रखेगा यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।